आज के टाइम में प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम फ्रेमिंग की है। हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो हम ये पूछते हैं ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, हम पूछते हैं इसकी ईएमआई कितनी है। और ये शिफ्ट प्राइस से ईएमआई पे सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। आज हम ईएमआई को जज नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें, बस एक न्यूट्रल सवाल रखेंगे। क्या ईएमआई तुम्हारी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर रही है या तुम्हारी ऑप्शनैलिटी को क्वाइटली रिड्यूस कर रही है? पहले ईएमआई एक ऑप्शन हुआ करती थी, आज ईएमआई डिफॉल्ट है। फोन स्टोर हो या ई कॉमर्स ऐप, कन्वर्जन यहीं से स्टार्ट होती है, कैश या ईएमआई। इसलिए ईएमआई लेना आज कोई रेड फ्लैग नहीं लगता, और ऑनेस्टली लगना भी नहीं चाहिए। इशू ईएमआई का एग्जिस्टेंस नहीं है, इशू है ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस। जब कोई डिसीजन बिना फ्रिक्शन के हो जाए तो वहां अवेयरनेस सबसे पहले गिरती है। फाइनेंस में डेंजर जो है वो इमोशनल डिसीजन से नहीं होता, अननोटिस्ड डिसीजन से होता है। एक क्लीन एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारी मंथली इनकम है 40,000 रुपीज, तुम्हारी रनिंग ईएमआईज हैं फोन पे रुपीज 4,000, बाइक पे है तुम्हारी रुपीज 6,000 की, और लैपटॉप पे रुपीज 5,000 की। टोटल ईएमआई कितनी हो गई? रुपीज 15,000 की। पेपर पे सैलरी तुम्हारी कितनी है? 40,000 है। रियलिटी में तुम्हारी फिजिकल सैलरी कितनी है? 25,000 है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, पर एक मैच्योर सवाल ये है, मेरा लाइफ स्टाइल कितना फिक्स्ड हो चुका है? ईएमआई तब तक हार्मलेस लगती है जब लाइफ लीनियर चल रही होती है। लाइफ जब नॉन लीनियर होती है, ईएमआई तब अपनी रियल नेचर दिखाती है। ईएमआई हमें एक फीलिंग देती है, मैनेज हो रहा है भाई, और ये फीलिंग काफी पावरफुल होती है। पर मैनेज होना और रेजिलियंट होना सेम चीज नहीं है। अगर इनकम थोड़ी डिले हो जाए या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए कोई, तो ईएमआई एडजस्ट नहीं होती, तुम एडजस्ट होते हो। और यहीं से स्ट्रेस पैदा होता है। नॉट बिकॉज ईएमआई गलत है, पर क्योंकि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। ये क्लियर करना जरूरी है। ईएमआई इनहेरेंटली बुरी चीज नहीं है। एक्चुअली कुछ केसेस में ईएमआई रेशनल चॉइस होती है। स्मार्ट ईएमआई का यूज क्या क्या होता है? जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग टूल्स, टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन ये नहीं है ईएमआई लेनी चाहिए या नहीं, बेटर क्वेश्चन ये है, क्या ये ईएमआई फ्यूचर अर्निंग या फ्यूचर फ्रीडम क्रिएट कर रही है? अगर जवाब हाँ है तो ईएमआई एक लेवरेज है, अगर जवाब नहीं है तो ईएमआई सिर्फ लाइफ स्टाइल स्मूथिंग है। हमारा ह्यूमन ब्रेन टोटल कॉस्ट पे नहीं, मंथली पेन पे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो रुपीज 1 लाख एक इमोशनल शॉक है, पर रुपीज 5,000 पर मंथ एक रेशनल डिस्कशन। इसलिए ईएमआई का डिसीजन तुम नहीं लेते, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेट कर देता है। इसमें वीकनेस नहीं है, इसमें अवेयरनेस गैप है। और प्रीमियम फाइनेंशियल बिहेवियर अवेयरनेस से आता है, विल पावर से नहीं। एक सिंपल फिल्टर जो हाई क्वालिटी डिसीजन में यूज होता है। अगर ईएमआई ऑप्शन हटा दी जाए, क्या मैं फिर भी ये डिसीजन लूंगा? अगर हाँ, तो ईएमआई सिर्फ पेमेंट मेथड है। अगर नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं, इंपल्स डिसीजन ड्राइवर है। इस टेस्ट का पर्पस गिल्ट नहीं है, पर्पस है क्लैरिटी। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, ईएमआई तुम्हें पुअर नहीं बनाती, ईएमआई तुम्हें फाइनेंशियली स्टैटिक बना सकती है। स्टैटिक मतलब जैसे इमरजेंसी बफर वीक, रिस्क एपेटाइट लो, ग्रोथ डिसीजन डिलेड। और ये सब क्वाइटली होता है, इसलिए डेंजरस होता है। ईएमआई ना विलन है ना हीरो। ईएमआई जो है वो एक एम्पलीफायर है, जो तुम ऑलरेडी हो यूज को एम्पलीफाई कर देती है। सो नेक्स्ट टाइम सिर्फ ये पूछना, इस डिसीजन से मेरी लाइफ फ्लेक्सिबल हो रही है या फिक्स्ड? कमेंट में लिखो ईएमआई इज टूल या ईएमआई इज ट्रैप, और क्यों। थैंक यू।